कनिका बेनीवाल या हनुमान बेनीवाल? ऐसा होता कि कनिका बेनीवाल की जगह नारायण बेनीवाल चुनाव लड़ते तो चुनाव कैसा होता, परिणाम क्या होता? थान सिंह डोली भी कभी उम्मीदवार बेनीवाल बनेंगे? तो राजनीति में हनुमान जी है और संसार में मेरे मम्मी पापा है। लोग बायतू में आरएलपी को वोट देना तो चाहते हैं, लेकिन हरीश चौधरी के सामने मजबूत नेतृत्व नहीं है। छाती ठोक के कहता हूं मैं हिंदू हूं, लेकिन किसी के कहने से मुस्लिम का विरोध भी नहीं। थार के हनुमान बेनीवाल अगर किसी को कहते हैं तो थान सिंह डोली का नाम सबसे पहले आता है। और अभी हम जब आज सुबह से बालोतरा जिले के अलग अलग गांव और अलग अलग लोगों से चर्चा कर रहे थे तो हनुमान बेनीवाल के बाद दूसरा नाम थान सिंह डोली का था। और आरएलपी अब पंचायती राज चुनावों के लिए भी कमर कस चुकी है। पूरे राजस्थान में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और अलग अलग जिले के अलग अलग प्रभारी बनाए जा चुके हैं। जालोर जिले के प्रभारी बनाए गए हैं थान सिंह डोली। क्या तैयारियां चल रही हैं पंचायती राज चुनावों को लेकर आरएलपी की, और आपको जालोर का प्रभारी भी बनाया गया है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, हनुमान कोई नहीं बन सकता। अच्छा। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं। प्यार से मुझे कुछ भी बोले कार्यकर्ता, लेकिन मैं एक साधारण कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल जी की सेना का सिपाही हूँ। और मुझे जालोर के प्रभारी के रूप में कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है और मुझे लगता है मुझे चैलेंजिंग जगह दी है। और हमेशा मेरे जीवन में चुनौतियाँ ही मेरे हिस्से में आई है। जब पचपदरा का चुनाव लड़ा तभी पार्टियाँ 5,000 वोटों पे थी और मेरे ऊपर नेताजी ने भरोसा किया। हम 5,000 से 23,000 तक पहुँचे और आज हर जगह पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से यहाँ खड़ी है। उस हिसाब से मुझे जालोर की जिम्मेदारी दी है। अब मैं इस पर कितना सक्सेस हो पाऊंगा वो तो वहाँ की आम जन पे निर्भर करता है। जालोर में आरएलपी कितनी मजबूत है, कैसी वहाँ चर्चाएं चलती हैं? देखिए, मजबूत होना नहीं होना एक अलग बात होती है, मजबूत बनाना पड़ता है। प्रयास करेंगे मजबूत बनाने के लिए और मुझे पक्का भरोसा है जालोर जिले के लोगों के साथ, जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लंबे समय से कुठाराघात किया है, उस मसले को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। शहर में लोगों को गर्मी के समय क्या हालत हुई थी इस विषय पर लोगों से बात करेंगे और बड़ी मजबूती से वहाँ पर प्रयास करेंगे। 18 तारीख को जालोर जिले के दौरे पर जाऊँगा और वहाँ पर कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज तैयार करने का कार्यक्रम रहेगा। तो क्या इस बार आरएलपी पूरे राजस्थान में पंचायती राज चुनाव लड़ेगी या फिर पश्चिमी राजस्थान में उनका जोर ज्यादा देखने को मिलेगा? पूरे राजस्थान में लड़ेगी। जब 41 जिलों के प्रभारी घोषित हुए, ये तो तय हो गया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हर जिले में अपना उम्मीदवार उतारेगी। चाहे निकाय चुनाव, पंचायती राज चुनाव, हर जगह पर मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी और बड़ा ही उलटफेर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी मैं जब बाड़मेर बायतू होते हुए बालोतरा पहुंची तो कल मेरे को देखने को मिला कि लोग बायतू में आरएलपी को वोट देना तो चाहते हैं, लेकिन हरीश चौधरी के सामने मजबूत नेतृत्व नहीं है, क्योंकि एक समय पर उम्मीदवार बेनीवाल हुआ करते थे जो कि अब पार्टी बदलकर कांग्रेस में चले गए। तो क्या अब बायतू में कमर कस रही है आरएलपी या फिर यूं ही छोड़ दिया जाएगा मैदान? देखिए, बाकी सीटों से बायतू की स्थिति अलग है। जब उम्मीदवार राम जी प्रथम बार चुनाव लड़े, जब एक साधारण व्यक्ति थे, उनको इतना विशेष रूप से बड़ी राजनीतिक पहचान भी नहीं थी, उस समय भी बायतू के लोगों ने उम्मीदवार राम जी को वोट दिए थे। वो मात्र 10-12 हज़ार वोटों से चुनाव हारे थे। और आज कोई भी शहर अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ेगा तो बायतू में तो कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है। बायतू राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गढ़ है, राजधानी है। वहाँ नेताओं के भरोसे नहीं चलती है पार्टी, वहाँ कार्यकर्ताओं के भरोसे चलती है। और कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बायतू में इतना मजबूत है कि कोई चुनाव लड़ेगा उसको वोट दे देंगे और बहुत जल्द बड़ा सहरा भी बायतू में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन करेगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि जब कांग्रेस और आरएलपी के बीच में टक्कर थी, बीजेपी को पछाड़कर आरएलपी टक्कर देने आई थी, तो उम्मीदवार बेनीवाल पर जब एमपी का चुनाव आया तो क्यों आरएलपी ने भरोसा नहीं किया? देख, भरोसा कहाँ, उम्मीदवार उन्होंने तो मांगी थी ना टिकट। नहीं, टिकट मांगी तो पार्टी तो टिकट देने के लिए तैयार थी। चर्चाएं तो ये चलती हैं कि हनुमान से कोई बात नहीं है, बात करने से। बाकी बातें तो आप उम्मीदवार राम जी से पूछना क्या थी क्या नहीं थी।
लेकिन मेरे पास जहाँ तक जानकारी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी टिकट देने के लिए राजी थी। अब उनके क्या जसी क्यों गए वो तो आप उनसे पूछो। तो क्या थान सिंह डोली भी कभी उम्मीदवार बेनीवाल बनेंगे? मैं क्यों बनूंगा उम्मीदवार बेनीवाल, बताओ। मान लो अगर मान लो भविष्य में मेरे- मौका नहीं दिया तो? मैं बताऊं, मैंने पहले भी बताया आपको हाँ। कि मुझे ऐसी जगह पे हनुमान जी ने मौका दिया जहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कमज़ोर थी और मुझे मजबूत करने का दायित्व दिया। मैंने मजबूत किया। मेरी पार्टी यहाँ से 40,000 वोटों से चुनाव जीत रही है, तो मैं क्यों जाऊँ, बताओ। यहाँ तो खुद का राजा तो हूँ। हाँ। मेरी जनता मुझे जो कहे वो मैं डायरेक्ट काम करता हूँ। यही राज अगर कांग्रेस या बीजेपी में मिल जाए तो? ना कहीं नहीं मिलेगा ये राज। खुद का राजा है काम के, और मेरी जनता है, मेरे अपने लोग हैं। यहाँ मुझे काम करने के लिए खूब सारा अवसर दे रही है, तो काम कर रहे हैं। अगर मैं दूसरी जगह होता तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट तक मामले को थोड़ी पहुंचा पाता। कई नेताओं से दबना पड़ता, कई पार्टी के लोगों से दबना पड़ता। यहाँ किसी से दबना तो नहीं है, और संघर्ष करने वाले लोगों को कभी निराश होने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वो लोग उन्हें कभी न कभी मौका देते हैं। अच्छा, आज के समय में आरएलपी में क्या कोई कमी खलती है उम्मीदवार बेनीवाल की? नहीं भैया, मैं तो किसी की कमी नहीं खिलती है। जो गया सो गया। हाँ, हम ठीक है। हमारे यहाँ वापस आने का भी सिस्टम नहीं है। अच्छा। अगर वो वापस आना चाहे तो कोई कोई एक्सेप्टेंस नहीं सिस्टम है? नहीं। जो गए वो गए। अब अपने जीवन में बढ़िया, मैं तो कह रहा हूँ भगवान जहाँ है वहाँ उनको खुश रखे। अच्छा, एक सवाल है कि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी से हमेशा चर्चाएं होती हैं, और लगभग जितने भी आरएलपी में कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, वो सब हनुमान बेनीवाल को अपना आइडल मानते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये कि आप हनुमान बेनीवाल को छोड़कर अपना आइडल किसे मानते हैं? हनुमान बेनीवाल जी को छोड़ के मेरे माता पिता को आइडल मानता हूँ। राजनीति में? अब राजनीति में कहो या कैसे भी कहो, राजनीति में हनुमान जी है, और संसार में मेरे मम्मी पापा है। और आइडल फिर कुछ 10-15 लोग थोड़ी होते हैं, 1-2 ही होते हैं। जिनको मानता हूँ उनके साथ में हूँ, जिनको नहीं मानता हूँ उनके साथ में नहीं हूँ। अच्छा, अभी आरएलपी ने जितने भी बॉर्डर इलाका है जहाँ पर मंदिर मस्जिद को लेकर अतिक्रमण की कार्रवाई हुई थी, वहाँ पर एक यात्रा निकाली। उसका नाम दिया था सद्भावना यात्रा। लेकिन जो कार्रवाई हुई थी अतिक्रमण के नाम पर, वो राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए थी। तो अब सवाल यह है कि आरएलपी के लिए क्या सद्भावना यात्रा राष्ट्र सुरक्षा से ज़रूरी हो गई है? देखिए, मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ, और राष्ट्र सुरक्षा पहले होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर आपने कोई भी काम किया है तो क्यों ध्वस्त किया, उसके पीछे का भी कारण होना चाहिए। तो आपने कोई कारण बताया नहीं। गौसर के नाम पर आपने वहाँ पर इस तरह की मस्जिदें गिराई है। मैं तो कह रहा हूँ, मंदिर मस्जिद कोई भी हो, अगर आपको लगे इनमें गलत एक्टिविटी होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। उनके अंदर रहने वाले मौलाना हो या पुजारी हो या फिर कोई भी हो, उनको गिरफ्तार कीजिए और लोगों के सामने लाइए कि ये लोग हैं, गलत हैं। आप ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कोई भी काम ऐसे नहीं कर सकते। हम कहते हैं, पहले भी कह रहा हूँ, नेशन फेस्ट, लेकिन नेशन फेस्ट के नाम पर लोगों को गुमराह भी नहीं करने देंगे। इस बात का भी ध्यान रखें। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि वैसे भी यहाँ राजनीति कम नहीं होती, अब आरएलपी भी राजनीति करने के लिए बॉर्डर इलाकों का दौरा करने आ। राजनीति तो आप कर रहे हो। हमारे यहाँ पर कभी भी पूरे के पूरे थार क्षेत्र में, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं था। हमारे यहाँ पर हिंदू भी आराम से विचरण करता है, मुसलमान भी आराम से विचरण करता है, और यहाँ बाहर से आया हुआ हर व्यक्ति आराम से विचरण करता है। कभी ये मामला नहीं था। अब इन लोगों को यहाँ पर एक डर सता रहा है कि अगर इस तरह करेंगे तो काम नहीं करना पड़ेगा, और बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो ज़मीनें देनी है वो ज़मीनें दे देंगे। सोलर कंपनियों को, विंड एनर्जी को, बाकी जो बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं उनको ज़मीन दे देंगे। लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ते रहेंगे, और यहाँ पर बड़े नेताओं के बेटे, पोते, भतीजे, ये लोग आकर बड़ा कारोबार करके चले जाएंगे। इस नाम पर लोगों को गुमराह करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा का यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति बड़ा होशियार है, इस शगुल में नहीं आएगा। हमारे लिए यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति बहुत ज़रूरी है। हम हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, और किसी के कहने से ना तो हिंदू का बेटा भ्रमित होगा और ना ही मुस्लिम का बेटा भ्रमित होगा। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं हिंदू हूं, छाती ठोक के कहता हूं मैं हिंदू हूं, लेकिन किसी के कहने से मुस्लिम का विरोध भी नहीं करूंगा।
मुझे पता है मेरे धर्म की रक्षा कैसे करनी है। मुझे पता है मेरे पूर्वजों ने धर्म के लिए मुझे क्या सिद्धांत सिखाए। मुझे पता है गाय की सेवा कैसे करनी है। मैं किसी के कहने से ना तो गोभक्त बनूंगा और ना ही किसी के कहने से किसी धर्म का विरोध करूंगा। मेरे लिए मेरे धर्म का जितना सम्मान है उतना ही दूसरे धर्म का सम्मान है। और कोई राजनीतिक पार्टी आके कहे कि हम हिंदुओं को बचाने जाएंगे, सबसे ज्यादा बिगाड़ा अगर हिंदुओं का किसी ने किया है तो इन 15 सालों में किया है। हिंदुओं को अगर कमजोर किसी ने किया है तो इन 15 सालों में किया है। समलैंगिकता का कानून लाकर, विदेशों में ये लागू था, हमारे यहाँ कहाँ जरूरत थी आदमी आदमी से विवाह कर सकता है, महिला महिला से विवाह कर सकती है, ये कहाँ जरूरत थी आपने। लिव इन रिलेशनशिप क्या है, एक व्यक्ति किसी दूसरी महिला से शादी कर ले जाकर रह जाए तो लिव इन रिलेशनशिप। एक महिला अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चली जाए तो कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। इन सबको मान्यता देने की कहाँ आवश्यकता थी। आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हो, हिंदू धर्म में यह कहाँ लिखा हुआ है, इसका कोई जवाब देगा मुझे। कितना कितना हिंदू धर्म का कबाड़ा कर दिया आपने। देवताओं को कॉमर्शियल बना दिया आपने, मंदिरों को कॉमर्शियल बना दिया, आप मंदिरों से संदासोरी करने लग गए। पूरे हिंदू धर्म की आस्था का खिलवाड़ आपने किया है। मुझे शर्म आ रही है कि ऐसे लोगों को हमने 2014 में वोट दिया था। तो आगे अब इस तरीके से चलता रहा तो क्या भविष्य है, क्योंकि अब एक बार तो जैन जी ने दिखा दिया दिल्ली में, तो अब राजस्थान में क्या ये तस्वीर बदलेगी? देखिए, राजस्थान में जैन जी अपने हिसाब से चल रहा है। और सबसे पहले ये जैन जी जो है वो हनुमान बेनीवाल जी के साथ चला था, जिसपे आपने देखा होगा हुकार रैलियां जगह जगह पे बड़ी। उसमें आपको छापे वाले लोग कम नजर आए थे, युवा आए थे, और वो भी 14 से लगाकर 28 साल तक की उम्र के थे। अब इन्होंने जैन जी की परिभाषा दे दी, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी ने उस समय सबसे पहले जैन जी ने किसी पे भरोसा किया तो हनुमान बेनीवाल जी के ऊपर किया। और आज भी हम शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रथम बार अब दिल्ली में CGP वाले शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में सर्वप्रथम शिक्षकों की कमी, खस्ताहाल भवन, नए शिक्षकों के पद सृजन करना, इन सब बातों पर थान सिंह डोली ने बात रखी थी। और मैंने कहा शिक्षकों के पद सृजन होने चाहिए। मैंने कहा था कि जो स्कूल के भवन हैं वो सही होने चाहिए। मैंने कहा था जहाँ 12वीं के विद्यालय उस माध्यमिक, उनमें अगर साइंस फैकल्टी है तो उसमें केमिस्ट्री की लैब भी प्रॉपर होनी चाहिए, फिजिक्स की लैब भी प्रॉपर होनी चाहिए, बायोलॉजी है तो उसमें बायोलॉजी की लैब भी प्रॉपर रूप से होनी चाहिए, अगर कॉमर्स है तो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की भी लैब प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, और बड़ी लाइब्रेरियाँ भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा सरकारी स्कूलों में नहीं है। हम उस विषय पर भी सबसे पहले हमने बात की, और आगामी समय में भी हम इस विषय पर बड़े मजबूती से कार्य करेंगे। बहुत बड़ा शिक्षा का बजट जा रहा है, खर्च हो रहा है, लेकिन जीरो, उसका रिजल्ट जीरो है। हनुमान बेनीवाल जो कि RLP के सुप्रीमो हैं, सांसद हैं, वो अक्सर कहते हैं कि मैंने इतना संघर्ष देख लिया राजनीति में कि अब और संघर्ष देखना मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या ये संदेश वो ये देना चाहते हैं कि अगर जनता ने इस बार भरोसा नहीं दिखाया तो वो BJP में चले जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे हनुमान बेनीवाल जी, और जनता भरोसा दिखाएगी। जब वो इतना मजबूत आदमी इमोशनल होके इस तरह की बातें कर रहा है तो जनता कहीं ना कहीं। फ्यूचर में तो नहीं दिखाया, उनका खुद का गढ़ कहते हैं नागौर के आसपास के। हो जाता है कई बार, आदमी कंटिन्यू जीतता है तो लोगों को लगने लग जाता है कि अपने काम तो ऑटोमेटिक हो रहे हैं, तब लोगों की बैकी बातों में आ जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं। और फिर बाद में घटना घटित होने के बाद में उनको पता चला कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई और हमने हनुमान बेनीवाल को हरा के बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों सर के लोग आज भी नेताजी से बहुत प्यार करते, और मौका मिला तो इस बार डबल बम्पर वोटों से हनुमान जी को जिताकर विधानसभा भी भेजेंगे, या उनके परिवार के सदस्य को, या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो भी सदस्य होगा उसको जिता के भेजेंगे। अगर ऐसा होता कि कनिका बेनीवाल की जगह नारायण बेनीवाल चुनाव लड़ते तो चुनाव कैसा होता, परिणाम क्या होते? फेस हनुमान बेनीवाल ही था। नारायण जी लड़े, विधायक बन गए थे, और संगठन ने विचार किया आपसी सहमति से कि हमें क्या करना चाहिए। संगठन को कनिका बेनीवाल जी उम्मीदवार ठीक लगे तो संगठन ने उनके ऊपर भरोसा जताया। तो ये परिवारवाद नहीं लगता आपको? कभी नारायण बेनीवाल, कभी कनिका बेनीवाल। एक सीट पे तो जहाँ से वो लड़ रहे हैं उसमें कोई लड़े, उसमें क्या परिवारवाद हो गया। अब 4-5 सीटों पे अलग अलग लड़े होते तो बात होती, और लड़ना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ
अब मेरा तो सुझाव है, मैं तो इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ, फिर भी ये कहता हूँ कि नेताजी को एक अपने परिवार के सदस्य को बायतू से भी चुनाव लड़ाना चाहिए। अच्छा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, शायद नारायण जी लड़े, कनिका जी लड़े, कोई लड़े, मेरी हालांकि इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि मैं ये विषय पे बात कहूँ, लेकिन सुझाव तो होता है। आपको लगता है कि हरीश चौधरी के सामने मजबूत नेतृत्व होना चाहिए? मेरी भावनाएं हैं कि यहाँ से या तो नेताजी खुद लड़े या फिर किसी पारिवारिक सदस्य को भी यहाँ से मिला के आपको भी लगता है कि हरीश चौधरी के सामने मजबूत नेतृत्व चाहिए? नहीं, मजबूत नेतृत्व तो क्या है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता ही जब इतने नजदीक पहुंच जाते हैं तो कोई बड़ी विषय नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में मेरा जो सुझाव था वो मैंने आपको बताया। अच्छा, एक बात और अक्सर देखी जाती है कि सांसद महोदय को गुस्सा बहुत आता है, कैसे देखते हो उसे कि पार्टी को कभी नुकसान हो सकता है? नुकसान फायदे चलते रहते हैं। अगर नुकसान फायदे की चिंता होती तो हम लोग पार्टी नहीं बना पाते। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में खड़ी भी नहीं होती, और हम जैसे लोग भी अगर नुकसान फायदा देखते हैं तो हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ भी नहीं पाते। तो नुकसान फायदे की हमारे एक भी कार्यकर्ता को और नेता को चिंता नहीं है। हम वही करते हैं जो सही होता है, और सही लगा होगा नेताजी को, वो कर दिया होगा। अभी हाल ही में ताल छापर में माइक फेंक दिया गुस्से गुस्से में। माइक फेंका थोड़ी है, ऐसे ही बताया गया, माइक फेंका वेका कुछ नहीं। आप गए थे वहाँ? नहीं, मैं नहीं था, लेकिन आपको कैसे पता? नहीं, पर वो दिखा तो होगा ही ना। माइक वाइक कुछ नहीं फेंका, कुछ असामाजिक तत्वों से असहज महसूस हुए। नेताजी को लगा कि इस वजह से मेरे इतनी बड़ी रैली में कोई बवाल नहीं हो जाए। प्रशासन खुद भी चाहता था कि इसमें हनुमान बेनीवाल जी की बदनामी हो, और नेताजी को उस समय। लेकिन हनुमान बेनीवाल के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो उन्होंने कभी माफी मांगी हो? उन्होंने ताल छापर में माइक फेंका, लेकिन जब चूरू में उसका अगला कार्यक्रम था तो उन्हें रियलाइज हुआ कि मुझसे गलती हुई। उन्होंने स्टेज से बोला कि मुझसे गलती हुई। नहीं देखो, वो नेताओं से तो कभी माफी मांगते नहीं है, और अपने लोगों से माफी मांगना कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं तो कहता हूँ नेताजी ने वापस अपने लोगों को कहा है कि कुछ 2-4 लोगों की वजह से मुझे आप सबको नाराज करना पड़ा। तो हमें भी ध्यान रखना है कार्यकर्ताओं को कि नेताजी नाराज हो या फिर नेताजी के साथ ऐसी कोई घटना घटित ना हो जिससे इस तरह का मामला बने। इस मामले में हम खुद भी सजग रहते हैं। अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे जिसमें आपको सिर्फ एक शब्द में जवाब देना है और बहुत कम समय में देना है। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपको युवा चेहरा पसंद है या सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत? देखिए, दोनों एक शब्द में, दोनों अपनी जगह पे अच्छे हैं। एक शब्द में कहें तो? दोनों अपनी जगह पे अच्छे हैं। और रविंद्र सिंह भाटिया और स्वरूप सिंह खारा? दोनों अपने जगह पे प्रयास कर रहे हैं। रविंद्र सिंह पार्टी विधायक है, स्वरूप सिंह जी राज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों अपनी जगह पे प्रयास कर रहे हैं। अमीन खान और फतेह खान? देखो, अमीन खान जी बुजुर्ग आदमी है और पूरा थार उनका सम्मान करता है, और उनसे किसी की तुलना करना मैं मानता हूँ ये गलत है। मालानी या थार? दोनों। एमपी या एमएलए आप अपनी जगह कहाँ देखना? वो तो जनता तय करेगी। मेरे हाथ में होता तो मैं कुछ भी बन जाता है। तो जनता तय करने वाली, एमएलए या एमपी या फिर साधारण। कनिका बेनीवाल या हनुमान बेनीवाल? मतलब हनुमान बेनीवाल जी से पूछो आप। नहीं, आप बताओ। दोनों अच्छे हैं। देखिए, आपने सुना यहाँ पर थान सिंह डोली को, जो कि बड़े ही चर्चित चेहरे रहते हैं आरएलपी से, और हनुमान बेनीवाल को गुस्सा क्यों आता है इस पर भी मैंने बात की। पंचायती राज चुनाव पर क्या तैयारियां चल रही है, जालोर का प्रभारी बनाया गया, विशेष चुनौतियों भरी जिम्मेदारी मिली है। अब आप पूरा वीडियो देखें और उसके बाद अपनी राय को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।